नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको इस साल अपने बोर्ड का भी एग्जाम देना और सीयूटी का एग्जाम देना है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हम अपने बोर्ड के एग्जाम और सीयूटी के एग्जाम दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। हम बोर्ड पर ज्यादा फोकस करें कि सीयूटी पे ज्यादा फोकस करें। इस तरीके के सारे प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जीवन के लिए आपका बोर्ड का एग्जाम भी बहुत अच्छा और आपके कैरियर के लिए आपका सीयूटी का एग्जाम भी जरूरी है। दोनों में हमको बढ़िया करना है। पहला तो गोल्डन रूल आपके लिए ये होगा, किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम बोर्ड अच्छा नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीयूटी अच्छा करेंगे। ऐसा किसी के मन में गलती से भी नहीं आना चाहिए। और दोनों एक है, हम ये बात कभी भी बोल नहीं सकते हैं। दोनों की अप्रोच अलग है, तो हमको दोनों के लिए एक सही रणनीति अपनाना बहुत जरूरी है। आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि क्या सर हम सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करें, सीयूटी तो देख लेंगे बोर्ड के बाद, सर हम सिर्फ सीयूटी का पढ़े, अरे बोर्ड खराब भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, सीयूटी खराब हुआ हम अच्छी जगह पहुंचेंगे नहीं तो हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। बोर्ड और सीयूटी दोनों एक साथ कैसे मैनेज करें, हम दोनों में अच्छा करना चाहते हैं, हमको यह बताइए कि हम दोनों को कैसे एक साथ लेकर चलें। बोर्ड और सीयूटी क्या एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? और ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले, मैंने पहले ही बताया। लेकिन एक बात को समझ लीजिएगा कि आपका बोर्ड और सीयूटी दोनों एक जैसा है नहीं, दोनों में डिफरेंसेस जरूर होंगे। दोनों के लिए आपको अप्रोच डालनी पड़ेगी अलग अलग, और आपको दोनों की सही स्ट्रेटजी जरूर पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंसेस हैं बोर्ड और सीयूटी में, बोर्ड को कितना समय दें और सीयूटी को कितना समय दें। इस तरीके के मन में आपके बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, इनको मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहली चीज यहां पर बात यह आएगी कि बोर्ड और सीयूटी में डिफरेंसेस कहां पर आएंगे, कहां पर हमको मैनेज करने की आवश्यकता होगी। सबसे पहली चीज यहां पर बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आंसर राइटिंग। आप आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप अपनी बातों को किस तरीके से वहां पे समझा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है कि इसमें ऐसे 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 चीजें होती हैं, लेकिन उसको आप लिख कैसे रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डेरिवेशन है आपको आता है, आप सारे मैथमेटिकल चीजों को कर लेते हो, लेकिन उसका एक लैंग्वेज होता है लिखने का, क्या आप उस लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आंसर राइटिंग पे आपको एफर्ट डालना होगा। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए कैसे लिखना है, 3 नंबर के लिए कैसे लिखना है, 5 नंबर के कैसे लिखना है, यह सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा यही होगा कि आप बोर्ड में आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लेकिन आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप पक्का लैग कर जाएंगे और आपका स्कोर बोर्ड में अच्छा नहीं आएगा। दूसरा यहां पे बात आएगी सिलेबस की। ऐसे कुछ विद्यार्थी होंगे जिनके क्लास 12 और सीयूटी का सिलेबस कॉमन होगा, ऐसे कुछ होंगे जिनके बोर्ड और सीयूटी के सिलेबस जो होंगे वो डिफर करेंगे। उनको सीयूटी के लिए कुछ और पढ़ना है, बोर्ड के लिए कुछ और पढ़ना है। ऐसे के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आगे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कवरेज ऑफ सिलेबस, आपको यह पता होना चाहिए कि बोर्ड में आपको अपने सिलेबस को हॉरिजॉन्टली कवर करना होता है। आपको अपने पूरे सिलेबस को पढ़ के जाना होता है, बेसिक्स पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा डीपली घुसना नहीं होता है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं बनते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं बनते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सीयूटी की बात करेंगे तो सीयूटी में आपको अपने सिलेबस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों कवर करना पड़ता है। मतलब चैप्टर के डीपनेस में भी आपको जरूर जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अच्छे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, सिलेबस वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चंस को ट्रिकी जरूर बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं कि वो अपने प्रयास में सफल हो, वो डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, वो बाकी चीजों अलग मैटर है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस, आप अगर बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि बोर्ड में सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बहुत नीड नहीं है। घिसे पिटे क्वेश्चंस, आपको पता होगा कि बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पकड़ लो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर किसी चैप्टर को आप कवर कर ले तो घूम फिर के पेपर आपका उन्हीं में से आना होता है, ठीक है। और ये खासकर जो स्टेट बोर्ड होते हैं जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इनमें तो ये सब चीजें जो होती बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन वही चीज अलग अलग बोर्ड की अलग अलग बातें होती हैं यहां पे। लेकिन एक बात कॉमन है, प्रैक्टिस की बहुत नीड बोर्ड में नहीं पड़ती है, सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। वहीं सीयूटी में आपको कॉन्सेप्ट पे
प्रैक्टिस करने की नीड बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे। आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात हो ही गई कि अच्छे क्वेश्चंस और किस तरीके घिसे पिटे क्वेश्चंस आते हैं, वो बातें हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया। तो यहां पर आपको बोर्ड के लिए आपको एफर्ट एक्स्ट्रा डालना होगा, सीयूटी के लिए कहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है वो मैंने बातें आपको कर लिया। लेकिन अब यहां पे अगर हम आपके एंड से बात करें, स्टूडेंट एंड से बात करें, तो कैसे हम चीजों को मैनेज करेंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के छात्र होंगे। पहले वो छात्र होंगे जिनका 12th में दूसरा सब्जेक्ट है, सीयूटी में दूसरा सब्जेक्ट है, वो बोर्ड में है साइंस बैकग्राउंड से पीसीएम पीसीबी का पेपर देने वाले होंगे, और सीयूटी में उनको पढ़ना है जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज के डोमेन, मतलब एकदम फार अपार्ट, दोनों कहते हैं दोनों एकदम अलग अलग है उनका। तो ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को अपने सीयूटी के लिए सेपरेट टाइमिंग देनी। एक बात याद रखिएगा, आप सीयूटी को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने सीयूटी को छोड़ दिया, एक रिदम में आप नहीं बने रहे, मैं अभी कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन आपका एक रिदम बना रहना चाहिए, ताकि बोर्ड के बाद आप सीयूटी के उस रिदम को वापस से पकड़ के और उसमें फिर बेहतर से बेहतर कर पाए। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ऐसे सभी विद्यार्थी क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, आपके बोर्ड के जो एग्जाम के एक्सपेक्टेड डेट होगी, अगर हम बात करें तो जैसा कभी ये कहा जा रहा है, फरवरी के फर्स्ट वीक में बिहार बोर्ड अपना एग्जाम लेना शुरू करने वाला सबसे पहले। उसके बाद आपके यूपी बोर्ड वाले का माना जा रहा है कि मार्च के लास्ट वीक में, और मार्च अप्रैल में ही आपका सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होने की संभावनाएं रहेंगे। और अगर हम बात करें सीयूटी की, तो सीयूटी अप्रैल मई में होने के चांसेस हैं। तो बोर्ड एग्जाम के एक महीने पहले, सबसे पहली चीज, एक महीने पहले आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करेंगे। अगर मान लीजिए बिहार बोर्ड का पेपर 1 फरवरी से है, तो 1 जनवरी से आप सिर्फ अपने बोर्ड की पढ़ाई करेंगे। पूरे जनवरी महीने में आप सीयूटी की कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। यह बात हुई यहां पे जस्ट 25-30 दिन पहले की। उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले आपके पास जब ज्यादा समय, जैसे अगर जिनका पेपर मार्च अप्रैल में है, वो लोग क्या करेंगे, अभी अपने टाइम को डिवाइड करेंगे। 60% अपने टाइम को, जब अभी आपके पास ज्यादा समय है बोर्ड में, तो 60% अपने सीयूटी को समय दीजिए, 40% अपने बोर्ड को समय दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपका सेपरेट है। तो सीयूटी के लिए एकदम अलग पढ़ना है, बोर्ड के लिए एकदम अलग पढ़ना है। जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आता जाएगा, इसी परसेंटेज को बदल दीजिएगा। 60% अपने बोर्ड को दीजिएगा, 40% अपने सीयूटी को दीजिएगा। इस तरीके से आप एक सेपरेट टाइमिंग दोनों को देते रहेंगे, तो आपका एक रिदम जो है वो मेंटेन रहेगा। जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक जाते जाएंगे, बोर्ड के टाइम को बढ़ाते जाएंगे, सीयूटी के टाइम को कम करते जाएंगे। और जैसे आपका बोर्ड का पेपर हो जाएगा, फिर तो आपको एकदम धुआंधार तरीके से अपने सीयूटी में लग जाना है। चूंकि आपका सिलेबस कोई कॉमन नहीं है, तो सिलेबस में मैं कोई चर्चा कर ही नहीं सकता हूं। आपको मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे ही आपको गाइड कर सकता हूं कि आप इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके चलें। अब यहां पे दूसरा केस, ऐसे विद्यार्थी जिनका 12th बोर्ड और सीयूटी का सिलेबस कॉमन है। जैसे आपका 12th बोर्ड में है पीसीएम, और आपको सीयूटी में भी पीसीएम का ही पेपर देना है। ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होंगे जिनका 12th में ह्यूमैनिटीज का डोमेन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, और उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का ही पेपर जो है वो अपने बोर्ड एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में भी देना है। ऐसे के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आपके सीयूटी में भी 12th का ही सिलेबस आएगा, और आपके बोर्ड में भी 12th का ही सिलेबस है आपका। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप जो भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं सीयूटी के लिए, तो जो चैप्टर्स को आप सीयूटी के लिए पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे वो चैप्टर आपका बोर्ड के लिए भी कवर हो जाएगा। बस आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है आंसर राइटिंग पे। तो जो चैप्टर्स आपके, जो दोनों में आपके कॉमन हैं, बोर्ड वाले, आपके 12th वाले डोमेन्स में, खासकर डोमेन में आपका दोनों बोर्ड और ये दोनों कॉमन होगा। तो आप वहां पे क्या करेंगे, चैप्टर को पढ़िए सीयूटी के लेवल पे, और बोर्ड के बस केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, लिखने के साथ कि लिखना कैसे है आपको वहां पे। बाकी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की, किसी टॉपिक को पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी बोर्ड के लिए अलग से, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे सीयूटी के लिए, अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि सीयूटी का सिलेबस आपका लंबा खिंच रहा है और बोर्ड के लिए आपको तो सारे अपने सिलेबस को कवर करना है, तो वहां पर आप बाकी जो चैप्टर्स आपके बचेंगे, जो सीयूटी के लिए आपके कोचिंग में आप जहां से पढ़ रहे हो, जैसे भी खुद से पढ़ रहे हो, नहीं कवर हो रहे हैं, वैसे चैप्टर्स को आप बोर्ड के लिए, उसका बोर्ड के लेवल पे तैयार करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मिसमैच मत करने लगेगा। बोर्ड को अपना सेपरेट समय देते रहिएगा और सीयूटी को अपना सेपरेट समय देते रहिएगा। ठीक है, ऐसे सभी विद्यार्थी भी अपने टाइमिंग में डिवाइडेशन जरूर कर लेंगे कि आप इतना समय बोर्ड को और इतना समय आप अपने सीयूटी को जरूर दे रहे होंगे। ठीक है,
और बाकी जो आपके कॉमन टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे वो तो आपके लिए बेहतर ही होगा, वो आपका सीयूटी और बोर्ड दोनों कवर कर देगा। लेकिन यहां पर भी कुछ डिफरेंट सिलेबस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पीसीएम के साथ लैंग्वेज देना है सीयूटी में, पीसीएम के साथ हो सकता है आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना हो, तो वहां पर आपको सेपरेट टाइमिंग कुछ 1 घंटे कि 1 घंटे 1.5 घंटे का कुछ आपको डेली बेसिस पे एक समय निकाल लीजिए और उस पे आप प्रॉपरली वर्क करते रहिए। हां, जब आप धीरे धीरे बोर्ड के नजदीक जाते जाएंगे तो इस चीज को रिड्यूस कर दीजिएगा और वहां पर जो होगा वहां पर आप जो होगा वो बोर्ड के सब्जेक्ट पे, मतलब जो आपके डोमेन्स वाले सब्जेक्ट होंगे जो कॉमन होंगे उन पे आप वर्क कर पाएंगे। एक बात का यहां पर खास ध्यान दीजिएगा कि अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ना समय बचे तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सीयूटी के लेवल का पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया उसको आप कर लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के पीछे भी आप मत भागिए। आप अभी आप अगर चाहें तो एक काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीयूटी के लिए थोड़ा सा कम कर दें अभी के लिए। बोर्ड के बाद यह है कि अपने चैप्टर को कवर करके रखिए सीयूटी के लिए, लेकिन उनमें प्रैक्टिस कम करिए। प्रैक्टिस आप जैसे ही वहां पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपका बोर्ड वाला एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को आपको सिर्फ करनी होगी, क्योंकि आपने चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तब आपको वहां पे सिर्फ प्रैक्टिस करने की नीड होगी। तो आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिनका पेपर मार्च में अप्रैल में है, वो सभी लोग तो अभी अपने सिलेबस को इस तरीके से कवर करें कि सीयूटी के लिए वो पढ़ रहे हैं, और सीयूटी के लिए अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपका बोर्ड भी कवर हो जाएगा। बस एक काम करना है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ठीक है। तो आपका दोनों तरीके से सीयूटी भी कवर होगा और आपका बोर्ड भी कवर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी कि मैं आपको आखिर कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। बाकी लेकिन जिनको अगर इस तरीके का उनका एकदम डिफरेंट मतलब ये जो कॉमन सिलेबस के अलावा भी अगर उनको जनरल टेस्ट या लैंग्वेज, क्योंकि वो लैंग्वेज आपको नहीं पढ़नी जो बोर्ड वाली है और जो आपको यहां पे कंपटीशन के लिए पढ़ने, दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे जो डिफरेंसेस आएंगे आपके सिलेबस में, उनके लिए आपको सेपरेट टाइमिंग डेली बेसिस पे जरूर दे देनी है, नहीं तो अगर ये छूट जाएगा तो आप बोर्ड के बाद एक साथ कर नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो बोर्ड के बाद जो है इसमें आप जब ज्यादा समय बढ़ा देंगे तो आपका मैनेज हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी हमारा कॉमन सिलेबस को ज्यादा समय और डिफरेंट सिलेबस को कम समय। बाद में क्या होगा, कॉमन सिलेबस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सिलेबस को तो हम ऑलरेडी अच्छे से कवर किए हैं और ये डिफरेंट वाले का जो समय होगा हम लोग बढ़ा देंगे। अब यहां पे बात आएगी फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। फाइनल कंक्लूजन आपके बोर्ड के एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट आपको पता हो, उसके जस्ट 1 महीने पहले, 25-30 दिन पहले सब कुछ छोड़ के सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करेंगे। बोर्ड के बाद सिर्फ आप सीयूटी पढ़ेंगे। हाल फिलहाल के लिए आपको बोर्ड और सीयूटी में बैलेंस करके चलना है। कभी भी ये नहीं करना है कि आप बोर्ड को एकदम छोड़ दिया, आप सीयूटी को एकदम छोड़ दिए, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना है। बैलेंस बना के चलना है, अपना एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाइए। जैसा कि मैंने बोला अभी आपको पहले ही, अगर आपका पेपर दूर है तो सीयूटी को ज्यादा समय, बोर्ड को कम समय। और कम मतलब होगा 60-40 का रेशियो चल रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने बोर्ड की तरफ, आपका बोर्ड का टाइम बढ़ता जाएगा, सीयूटी का टाइम घटता जाएगा। और जैसे आप 1 महीने पहले पहुंचेंगे, पूरा टाइम बोर्ड को जाएगा, सीयूटी एकदम नहीं आप पढ़ेंगे। और उस 1 महीने के बाद जैसे ही बोर्ड होगा, उसके बाद तो एकदम धुआंधार तरीके से आप अपने सीयूटी को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। कुल मिला के मेरा जो कहना है वो यही है कि आपको दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है और आपको दोनों पे अपना समय देना है, क्योंकि दोनों की अप्रोच अलग है, दोनों में आपको अलग अलग सेक्टर में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बस इस चीज में एफर्ट डाल दे तो आपका ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स पे एफर्ट डालने होंगे, ठीक है। तो दोनों को मैनेज करने का आपको प्रयास करना है। जहां पर आपको समस्याएं होंगी आप हमको बताएंगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।